मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। आज का टॉपिक है एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या है, कैसे लिया जा सकता है और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। देखिए, जब भी हम डाइवोर्स फाइल करते हैं तो डाइवोर्स फाइल करने के टाइम पर सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक पिटीशन फाइल की जाती है हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, और जो फाइल करता है उसको पिटिशनर बोलते हैं, दूसरी पार्टी को रिस्पोंडेंट बोलते हैं। अब नॉर्मली मान लीजिए, मैं आपको जनवरी से मान के चलता हूँ, जनवरी में किसी पिटिशनर ने, हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया, मान लीजिए हस्बैंड ने। अब नॉर्मली कोर्ट 2 महीने की डेट देता है। जनवरी में केस फाइल हुआ, मार्च की आपको डेट मिलती है। अब मार्च में जो डेट लगाई है कोर्ट ने, उसका पर्पज़ है दूसरी पार्टी को सर्विस कराना, जो कि नॉर्मली PFRC से होती है, प्रोसेस फीस रजिस्टर्ड कोरियर के थ्रू। और आजकल कोरोना के बाद से नया रूल आ गया, आप अगर इंसिस्ट करोगे जज साहब को तो वो आपको कोरियर व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं। अब ये सारी सर्विसेज जब दूसरी पार्टी को हो जाती है मार्च की डेट में, कोर्ट के थ्रू, आपके थ्रू, ईमेल के थ्रू, अब मार्च में जब आपकी डेट लगती है तो उस डेट पर कोर्ट के सामने होती है रिपोर्ट कि क्या उसको वो सर्विस मिली या नहीं मिली, यानी कि क्या कोर्ट ने जो इंटीमेशन उसको दिया था वो उसको मिला है या नहीं मिला है। अब इस सूरत में कई चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। अगर इंटीमेशन मिला है तो वो रिपोर्ट आती है कोर्ट के सामने। मान लीजिए लड़की के पास नोटिस पहुंचा है, उसने रिसीव कर लिया कि मेरे को कंप्लीट सेट मिल गया है, या इवन एक नोटिस तक भी मिल गया मुझे डाइवोर्स का, और उसके बाद भी मार्च की डेट पर वो नहीं आती है। अब कई बार कोर्ट क्या करता है, कहता है कि आप एक बार और सर्विस करवा लीजिए। तो देखिए, ऐसी सूरत में आपको हीटेड आर्ग्यूमेंट वहाँ पर करना होगा कि सर, जब सर्विस इफेक्टिव हो चुकी है तो दोबारा सर्विस करने का मतलब नहीं बनता। आप रिजिडली भी कोर्ट के साथ ये डील कर सकते हैं, पर कई बार कोर्ट नहीं भी मानता और दोबारा भी सर्विस करवा देता है। तो अगर मान लीजिए दोबारा सर्विस होती है तो फिर 2 महीने की बात गई, फिर मार्च के बाद अप्रैल या मई की डेट लगेगी और फिर रिपोर्ट क्या आती है। तो हम बात करते हैं पहली सिचुएशन पे कि मान लीजिए कोर्ट ने पहली डेट पे सर्विस को मान लिया है, लड़की ने साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस सर्वर, जो कोर्ट का बंदा जाता है सर्विस करवाने के लिए। अब कोर्ट कहेगा ठीक है, अब पार्टी नहीं आई, तो एक्स पार्टी बोल देता है कोर्ट कि आप एक्स पार्टी लीड कीजिए केस को। अब एक्स पार्टी का मतलब ये नहीं कि तुरंत आपको डाइवोर्स मिल गया, नहीं। अब जो मार्च में आपको एक्स पार्टी मिला है तो कोर्ट नेक्स्ट डेट देगा, अप्रैल या मई की डेट मिलती है। अब आपको बोला जाता है, यानी कि एक तरह से उस पार्टी को, अपोजिट पार्टी को वहाँ पर इनविजिबली माना जाएगा कि वो पार्टी वहाँ पर मौजूद है। अब वो मौजूद है तो वो मौजूद होने की सूरत में क्या क्या करती वो पार्टी, उसकी हिसाब से केस चलेगा। यानी कि उसको अगर रिप्लाई फाइल करना था तो रिप्लाई के लिए कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि मैटर हैज़ बीन फाइल, मतलब आपको मैटर को आगे फॉरवर्ड किया गया रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब क्योंकि उस डेट पे भी कोई नहीं आया था तो रिप्लाई भी फाइल नहीं होगा। अब रिप्लाई फाइल नहीं होगा तो कोर्ट फिर ऑर्डर देगा नेक्स्ट मंथ के लिए कि भाई अब रिप्लाई नहीं आया फाइल क्योंकि रिस्पोंडेंट की तरफ से, तो अब पिटिशनर को ये पावर दी जाती है कि वो अपना एविडेंस लीड करें। फिर आपको एविडेंस की कॉपी सप्लाई करने के लिए ऑर्डर किया जाता है कि आप एविडेंस जमा करें कोर्ट के अंदर और दूसरी पार्टी को सर्विस करवाएं एविडेंस की कॉपी को। अब एविडेंस की कॉपी आप दूसरी पार्टी को ईमेल व्हाट्सएप पे कैसे भी करते हैं, तब भी अगर वो नहीं आती है तब आपके मैटर को आर्ग्यूमेंट पे लगा दिया जाता है, एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट पे। तब आर्ग्यूमेंट पे बहस होती है और उस सूरत में भी आपके कंटेंट के अंदर इतना कंटेंट होना चाहिए कि जिस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स मांग रहे हो वो ग्राउंड साबित हो सके। लेकिन कई बार क्या होता है, यही प्रोसेस चलते चलते 1.5 साल हो चुका है, अब सडनली वाइफ या दूसरी पार्टी जो भी रिस्पोंडेंट बना इस केस में वो आ जाती है, वो कहती है जी ये साइन तो मेरे है नहीं, इफेक्टिव हुआ नहीं। और ऐसी सूरत में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट की मजबूरी हो जाती है उस पार्टी को अपना मौका रखने का, अपना जवाब देने का, चाहे वो कॉस्ट ही लगा दे, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा सकती है। जुर्माना लगाने के बाद उसको अपना जवाब देने का मौका मिल जाता है, यानी कि जो 1.5 साल आपने मेहनत की वो वापस से 0 हो चुकी है। अब वो अपना रिप्लाई देगी पार्टी, यही वो कारण है जिसके कारण कोर्ट में केस इतने टाइम से चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली ही जो स्टेज है उसी को ही आपने टेक्निकल सही तरीके से आपको करवाना होता है, जो नॉर्मली कई बार एग्जीक्यूट हो भी जाता है और कई बार एग्जीक्यूट नहीं भी होता है। अगर एग्जीक्यूट हो चुका है तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलने में भी लगभग आपको 1 साल लग ही जाता है अगर 2 महीने की भी एक डेट चल रही है। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी डाइवोर्स, यानी कि बिना दूसरी पार्टी को सुने कोर्ट ने उसको मौका दिया है लेकिन वो अपीयर नहीं हुई है दूसरी पार्टी, इसलिए कोर्ट को मजबूरन एक्स पार्टी सुनना पड़ा केस को और एक्स पार्टी डाइवोर्स दिया गया। अब एक्स पार्टी डाइवोर्स जब मिल जाता है तो वो भी कंटेंट पे डिपेंड है। अगर पिटिशनर ने कंटेंट में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है जिसके ग्राउंड पे कोर्ट मजबूरन डाइवोर्स भी ना दे पाए तो भी पिटिशन डिसमिस हो जाती है।
तो इसलिए जब आप पिटिशन तैयार करो तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि कल को कोर्ट में अगर दूसरी पार्टी साबित ना भी कर पाए तो आपको डाइवोर्स मिल जाए आसानी से। तो ये कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या होता है। अगर और भी कुछ आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल सिंपली लीगल बाय राजकुमार सोलंकी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।